चलिए दोस्तों, क्विज को कंटिन्यू करते हुए 22 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। 21 क्वेश्चंस हो गए थे, 22 से हमारा क्वेश्चन लागू होता है। तो इसमें जो है आपका 21 से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो 22 क्वेश्चन है कि विलंबित मांसपेशियां दर्द DMOS संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये हमें बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो मांसपेशी ऊतक की जो है क्षमता से संबंधित है। सबने अपना ऑप्शन सोच लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, और 23 क्वेश्चन में क्या है कि पाठ्यक्रम के वर्गीकरण हैं। तो पाठ्यक्रम के वर्गीकरण क्या है भाई? तो आप लोगों ने देख लिया होगा। उद्दृष्टि क्रवनियम सिद्धांत हमारा जो है पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो पहले में ऑप्शन सही नहीं आ रहा, थोड़ा तिरछा है, इसलिए सही से शायद नहीं लग पा रहा है ऑप्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सरदार कौन थी? तो भारतीय महिला सरदार कौन थी भाई, बताइए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रथम महिला, तो 21 का कौन सा क्वेश्चन सही है? तो है नीता अंबानी। बहुत ही खूबसूरत आंसर और बहुत ही नया क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए। क्रॉस ट्रेनिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रॉस ट्रेनिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, ये हमें बताना है। तो सबने सोच लिया होगा, बहुत अच्छा, सबका ऑप्शन ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। विविध प्रशिक्षण हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 26 का क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। 26 में कहा गया है कि टेनिस खेल का आविष्कार किया गया। तो टेनिस खेल का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा किया गया भाई, बताइए। तो यहाँ पे आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो सर वाल्टर विंगफील्ड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में कहा गया है कि हवा के से ऊतक में ऑक्सीजन का स्थानांतरण तथा ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड का बाह्य हवा में स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। इसका सही ऑप्शन आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखिए, हवा में ऊतक में ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर उसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो वो हमारा किसके अनुसार होता है? तो श्वसन के अनुसार होता है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजिटल प्लेन शरीर को विभाजित करता है। देखिए, सजिटल प्लेन की बात की गई है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा प्लेन के बारे में समझाता हूँ। जैसे ये हमारा बॉडी है, मैं आपको समझा रहा हूँ सजिटल प्लेन के बारे में। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति बना हुआ है, और इसको हमें सजिटल में बांटना है। तो सजिटल का मतलब होता है कि जो हमारा धड़ है वो दो हिस्सों में बटेगा। ऐसे ही यहाँ से ये सीधा बटेगा, यानी कि ये दायां, ये लेफ्ट L और R, लेफ्ट और राइट, दो धड़ों में बटेगा। तो हमेशा सजिटल प्लेन हमारा किस में बांटता है? लेफ्ट और राइट में, और वर्टिकल में होता है। और अगर हम बात करें फ्रंटल की बात करें, तो फ्रंटल हमारा हमेशा आगे और पीछे, बैक और फ्रंट में बांटता है। ठीक है, और हॉरिजेंटल की बात करें तो हॉरिजेंटल हमेशा हमारा शरीर को आधे हिस्से में बांटता है। ठीक है, तो शरीर को आधे हिस्से में बांटता है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? दायां और सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बी लुक अप प्रयोग होता है, किस में होता है, ये हमें बताना है। तो हमारा आप लोगों ने ऑप्शन चुन लिया होगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत बढ़िया आपसे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सही है, MS एक्सले में हुआ है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बढ़े तो 30 क्वेश्चन का है, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत सह बांध इंगित करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए कि इस TGT में ये होना चाहिए, क्योंकि कई नया क्वेश्चन एकदम आपके सामने आया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट है, R116, बहुत 0.6। नेक्स्ट है कोरूगेटर
सुपरसिल्लाई मांसपेशी है। ये भी हमारी बहुत ही ज़्यादा नया क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने आया है, मांसपेशी से संबंधित। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल। कोरुगेटर सुपर सिलाई मांसपेशी है, किससे संबंधित मांसपेशी है? तो देखिए कोरुगेटर सुपर सिलाई जो मांसपेशी है वो हमारी केवल आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मांसपेशियों की तरह से कई जो है सार्टोरियस मांसपेशी है, ग्लूटस मैक्सी मांसपेशी है, ठीक है, और हमारी डॉर्सी है। तो ये सभी जो है बड़ी छोटी और लंबी मांसपेशियाँ होती हैं, तो इनको हम याद में रखेंगे। और हमारे जो कानों में पाई जाने वाली जो है स्पीच के पास में पाई जाने वाली जो कानों के पास मांसपेशियाँ होती हैं उनसे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो है पलकों के ऊपर की मांसपेशी पाई जाने वाली है। नेक्स्ट बोलेंगे करो या मरो स्थिति की रेड कबड्डी में क्या होता है? रेड कबड्डी में क्या होता है? करो और मरो की स्थिति में बहुत ही अच्छे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल सही से क्विज को करेंगे। बहुत ही बिंदास क्विज है आपके लिए, और नए क्वेश्चन बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो लगातार खाली रेडों के बाद की बात है। नेक्स्ट है कौशल जहाँ समझना, जानना, सोचना सफल प्रदर्शन के मुख्य निर्धारक हैं, तो वो कौन से हैं? तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखिए जहाँ हमारा कौशल है समझना, जानना, सोचना, तो वहाँ पे हमारा कौन सा आता है? तो वहाँ पे हमारा सही ऑप्शन आएगा, और वो ऑप्शन हमारा जाएगा अवधारणा कौशल के साथ में। अवधारणा कौशल के साथ में ये ऑप्शन हमारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्यायाम के दौरान खिलाड़ी द्वारा प्रयास की कठिन प्रतिनिधित्व करती है, किसके द्वारा करती है ये हमें बताना है 30 क्वेश्चन का। तो भार तीव्रता के द्वारा, किसके द्वारा होता है? भार की तीव्रता के द्वारा हमारा होता है कठिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 क्वेश्चंस, बहुत ही तेज चल रहा है हमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शिक्षण अभ्यास शब्द का अर्थ नहीं है? तो उच्चतर स्तर पर शिक्षण की योग्यता या बा या सा या दा, तो कौन सा हमारा सही है? तो पहला ही हमारा राइट ऑप्शन है कि उच्चतर स्तर पर शिक्षण की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो निम्न में से कौन सा संभावित न्यायदर्शी है? आपने सामने 4 ऑप्शन आए हैं, 4 ऑप्शन को आप सही से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप अपना क्वेश्चन दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हुए, बहुत ही अच्छा, ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधारभूत शोध का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है, आपने देख लिए होंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन आए ए बी सी आवासा दा। तो आवासा दा में से जो हमारा सही आंसर है वो हमारा सा। पुराने डेटा से नए ज्ञान का पता लगाना। आधारभूत शोध का मतलब यही है कि आपके सामने कोई पुराना डाटा है और अगर आप उसके आधारित चीज़ों को जानना है, बेस को जानना है किसी बच्चे को, तो सबसे पहले उसकी पुरानी चीज़ों को आपको पता लगाना होगा, यानी कि आपको उसके पहले पूर्वजों के बारे में ही जानना होगा। घटक प्रदर्शन सिद्धांत CDT विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। सॉरी, तो आपका जो ऑप्शन है वो हमारा राइट करता है डी के साथ में, डेविड मेरिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। क्रेमर के अनुसार पाठ्यक्रम योजना का उद्देश्य है। क्रेमर के अनुसार पाठ्य योजना का जो है उद्देश्य क्या था? भाई क्रेमर ने क्या कहा था, ये आपको इसका सही आंसर देना है। तो सही आंसर देना है तो आप लोगों ने देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा गलत दिया है, उपरोक्त नहीं होना चाहिए, यहाँ पे निम्न होना चाहिए, निम्न, नीचे होना चाहिए, उपरोक्त जगह पे नीचे सभी। तो नीचे जो जितने भी दिए हैं वो हमारे सभी सही हैं, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
छात्र कठिन परिश्रम करने वाले छात्रों की पहचान करना, छात्रों को आपसी संवाद में भाग लेना, अवरोध पाठ्यक्रम ना बनाना, ये सब सभी हैं उसी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। और 40 क्वेश्चन हमारे सामने आया है और ये कह रहे हैं कि किसी परीक्षण में प्रदर्शन की कठिनता प्रशिक्षण की कठिनता जो परीक्षा के द्वारा मापे जाने वाले विशेष या योग्यता से संबंधित हो कहलाता है। क्या कहलाता है ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन आ रहा है। बहुत बढ़िया ऑप्शन देते हुए सभी लोग, बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई। देखिए, किसी संगठन का प्रबंधन अपने उद्देश्यों को तेजी से प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि श्रमिक संघ को संतुष्ट रखा जाता है। अगर श्रमिक संघ जो है, श्रमिक लोग अगर तुमसे अच्छे नहीं हैं तो तुम उस कार्य को, संगठन उस कार्य को नहीं कर सकता है। यानी कि उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें आपको संतुष्ट रखना होगा, उन्हें आपको खुश रखना होगा, तभी आप किसी कार्य को करने में सफल माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात चल रही है। 41 हो गया, 42 की बात है। क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर करें। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को दिया जाना चाहिए, तो प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को दिया जाना चाहिए भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया जाना चाहिए बताइए। चार ऑप्शनों में से दीर्घ पेशीय व्यायाम करना चाहिए, सूक्ष्म पेशीय व्यायाम कराना चाहिए, देशीकृत व्यायाम कराना चाहिए, नहीं, प्राकृतिक व्यायाम कराना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है और आपको पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उस खेल का नाम बताएं जहां प्रतिस्पर्धा की संरचना अपेक्षाकृत स्थिर होती है। अपेक्षाकृत स्थिर होती है तो भाई उसका हमें बताना है। तो उस खेल का नाम बताना जहाँ प्रतिस्पर्धा की संरचना अपेक्षाकृत स्थिर होती है। तो भाई ड्राइविंग हो गई, गोताखोरी हो गई यानी तैराकी हो गई, भारोत्तोलन हो गया, ठीक है, बैडमिंटन हो गया। तो कौन सी हमारे में स्पर्धा जो है संरचना अपेक्षाकृत स्थिर होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आ। बहुत बढ़िया आंसर, सबका सही आ रहा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। ऐसे ही करते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है और आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। सिंथ्रोसिस जाना जाता है। सिंथ्रोसिस किसके द्वारा जाना जाता है भाई। सिंथ्रोसिस होता क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ये एक जोड़ है, 3 प्रकार के जोड़ होते हैं, सिंथ्रोसिस, एंथ्रोसिस, डाईएंथ्रोसिस। तो ये 3 प्रकार के जोड़ होती हैं, सिंथ्रोसिस, एंथ्रोसिस, एम्फ्रोसिस और डाईएंथ्रोसिस, एम्फ्रोसिस। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, चल, अचल, अवचल, ठीक है, अचल और सचल, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो अवचल है। क्या है? अवचल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अचल एंथ्रोसिस होते हैं, एम्फ्रोसिस होते हैं, वो बिल्कुल ही नहीं चलते हैं। अच्छा महसूस करने वाला रसायन एंडोफिन आमतौर पर धावक की उच्चता के रूप में जाना जाता है जो मस्तिष्क में जारी होते हैं। वे प्राकृतिक, नीचे विकल्प दिए हैं, प्राकृतिक विकल्प हैं। तो क्वेश्चन हम ऊपर एक बार पढ़ लेंगे, सही से देख लेंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और नीचे ऑप्शन है। तो ऑप्शन आप पढ़िएगा कौन सा सही ऑप्शन है और आंसर बताइएगा। तो कौन सा सही आंसर है, आप लोग 45 का आंसर देंगे तो सबका सही आ रहा है। दर्द सहिष्णुता वृद्धि, सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। यानी अगर हम बात करें तो सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में दीपा कामकार ने जीता, क्या जीता भाई? कांस्य पदक जीता, रजत पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता, चौथा स्थान लाई।
तो ये सीधा सा ऑप्शन है कि उसने कस्य पदक। और दीपक कर्मकार किससे संबंधित हैं, तो ये हमारी चक्का से संबंधित हैं। ये हमारा गोल गोल चक्का, इससे ये संबंधित हैं, ये चक्का से संबंधित हैं। ठीक है, तो इन्होंने चक्का में कांस्य पदक जीता, दीपक कर्मकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 47 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक पुनर्निवेशन का एक उदाहरण है, एक उदाहरण है, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और मैं अगर पढ़ूंगा तो काफ़ी देर लगेगा, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी पढ़िएगा। तो देख लिया होगा सबने, बहुत अच्छे आंसर्स आते हुए, और इसका जो सही आंसर है वो है सी। मिला लीजिए सभी लोग, जो अगर इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो वो अपने आप को चेक कर सकते हैं इसके द्वारा, वीडियो के द्वारा, कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। और वास्तविक अब जो है परीक्षा है नज़दीक, मेहनत करनी है ज़रूरी, इसलिए जुड़ना है HD कोचिंग से, जो कराती है तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षण की उत्तरवादी विधि के अंगीण है। शिक्षण की उत्तरवादी विधि के अंगीण है, क्या अंगीण है भाई, तो प्रोफेसर हैं, कौन है भाई, पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, तो यहाँ पे प्रोफेसर HE स्ट्रॉन्ग्स हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, उदारवादी विधि के अंगीण हैं, तो प्रोफेसर HI स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 49 की ओर बढ़ते हैं। बैडमिंटन विश्व चैंपियन की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो विश्व चैंपियन की शुरुआत किस वर्ष हुई है, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है बैडमिंटन की 1977 में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी है। सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी है, तो किससे अधिक प्रभावी होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावीशील होता है अभ्यास, शिक्षण के अभ्यास के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 51, और 51 का आंसर है आपके पास, और आप बताएंगे कि इसका आंसर है क्या। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, पेनल्टी स्ट्रोक बचाते समय गोलकीपर का स्थान कहाँ होता है, और ये कहाँ लिया जाता है, किस खेल में पेनल्टी स्ट्रोक को दिया जाता है, ये आपको ऑप्शन में बताना है। हमारे बॉक्स में, ईमेल बॉक्स में आपको डालना है इसका कमेंट्स, और बताना है कि पेनल्टी बॉक्स किससे है संबंधित। आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा और इसका आंसर भी आपने लगा लिया होगा, और शायद आपने कमेंट भी कर दिया है। बहुत से लोगों ने कमेंट भी करा है, लेकिन उनका मैं कमेंट मैं अगली बार पढ़ूंगा। नेक्स्ट है, दोनों पैर गोल लाइन पर रखकर, दोनों पैरों को वो कहाँ रखेगा, अपनी गोल लाइन पर रखेगा। ठीक है, तो पेनल्टी स्ट्रोक बचाते समय गोलकीपर का स्थान कहाँ होता है, तो गोल लाइन पर वो खड़ा होता है, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसने कहा प्रबंधन एक बहुउद्देशीय अंग है, जो एक व्यायाम का प्रबंधक का प्रबंधन तथा श्रमिकों का एवं कार्यों का प्रबंधन करता है। देखिए, प्रबंधन, श्रमिक, उद्देश्य, बहुउद्देश्य, प्रबंधन कई बार आया हुआ है, तो जहाँ पे कई बार प्रबंधन आ जाएं तो वहाँ पे उसको प्रबंधन का मतलब होता है ना, देखो इसने दिमाग ख़राब कर दिया, इसको पीट कर ड्रैकर करना है। प्रबंधन मूड ख़राब कर दिया, इसलिए हमारा मूड ख़राब हुआ, तो हम इसे पीट कर ड्रैकर करेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा क्या है भाई, डी है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को रट लें कि प्रबंधन एक बहुउद्देशीय अंग है। प्रबंधन कई बार आया, दिमाग ख़राब हुआ, तो पीट कर ड्रैकर करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पीटर ड्रैकर। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हैं, ये मैंने याद करने की आपको ट्रिक बताई है भाई, मारना नहीं है। अच्छे खासे साइंटिस्ट हैं, उन्हें मारेंगे क्यों भाई, और काफ़ी अच्छी उन्होंने हमारे लिए जानकारी दी है। नेक्स्ट बोलेंगे, बच्चों के व्यवहार को आसानी से संशोधित और आकार दिया जा सकता है, तो भाई संशोधित भी किया जा सकता है और आकार भी दिया जा सकता है।
तो प्रचलन अनुकूलन किसके द्वारा भाई दिया जा सकता है? प्रचलन अनुकूलन के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। 54 नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर की ओर। फास्ट ट्विच तंत्र में शामिल होता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फास्ट ट्विच होते कौन से हैं। तो फास्ट ट्विच हमारे इन्हें हम बोलते हैं श्वेत वाइट स्लो ट्विच भी बोलते हैं, वाइट स्लो ट्विच भी बोलते हैं, वाइट सफ़ेद वाली इन्हें जो है रक्त वाहिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही? अपेक्षाकृत कम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया और उच्च एटीपेज गतिविधि, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। आप लोगों का सही आंसर आ रहा है। बहुत लोगों की काफ़ी अच्छी हद तक काफ़ी बढ़िया जो है तैयारी है। अभी तक लोगों के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जो है नंबर जरूर बताएं कि आपने कितने सही किए हैं। नेक्स्ट है सेट परीक्षण मापता है। क्या नापता है भाई? सेट परीक्षण मापता है, सेट। और सेट क्या होता है भाई? प्रदर्शन को नापता है, बुद्धिमत्ता को नापता है, और उपलब्धि को नापता है या योग्यता को। तो देखिए सेट कहते नहीं, तुम तो यार बड़े सेट हो यार, बड़े योगी सेट हो। तो योगी सेट का मतलब होता है योग्यता। तो यहाँ से सेट से ध्यान रखेंगे, योगी सेट। तो नेक्स्ट हमारा है स्रोतों के सीधे संपर्क में ऊष्मा का हस्तांतरण है। तो ऊष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है? तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका ऑप्शन है वाह। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन सी स्वास्थ्य संबंधी क्षमता है? तो भाई कौन सी हमारी स्वास्थ्य संबंधी क्षमता है? तो हृदय संचरण क्षमता को ही, प्रसंचरण क्षमता को ही हम स्वास्थ्य संबंधी क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ग्लोटिस का दूसरा नाम है। ग्लोटिस भाई, ग्लोटिस का हमें दूसरा नाम बताना है। और ग्लोटिस को हम क्या कहते हैं? तो ये आपको बिल्कुल पता ही होगा। तो लैरिक्स भी कहते हैं, ग्लूटूस को लैरिक्स कहते हैं। और लैरिक्स हमारा क्या होता है? एक स्वर यंत्र होता है। और कहाँ पाया जाता है? एक गर्दन में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ से हम मीठा मीठा बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 59। निम्न में से कौन सा पुरुष वर्ग के जिम्नास्टिक इवेंट का उपकरण नहीं है? तो कौन सा उपकरण नहीं है ये हमें बताना है। तो इसमें बताइए आप सबसे बढ़िया और बेहतर जो है करते हुए। तो आज हम इस सीरीज को 60 क्वेश्चन पर ही समाप्त करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारी आएगी तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज 60 क्वेश्चन पर ही हम इसे समाप्त करके छोड़ देंगे। तो हमारे 2 अंतिम लास्ट और बचे हैं। इस सीरीज को अगली वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा 59 वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुरुष वर्ग के जिम्नास्टिक इवेंट का उपकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, अनइवन बार। देखिए आपकी सीरीज बहुत इंटरेस्टेड है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को आप इंतज़ार करिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगी। कंप्यूटर में MECI ये आपसे संबंधित ज़्यादा नहीं है, तो इसको मैं सीधा ऑप्शन लगा दे रहा हूँ, डी आपका सही है। आप राइट कर लेना। धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय। ऐसी तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।